हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ योर चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो इसके आज हम नेक्स्ट 3 पेजेस, पेज नंबर 100, 101 एंड 102 कवर अप करेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 100 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो कल हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आज हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में हम उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहला है हमारे पास हमारा मीटर स्केल। सो स्केल तो आई होप आप सब ने देखा होगा, जब आपका 15 सेंटीमीटर स्केल होता है और आप सब यूज़ भी करते होंगे, है ना। सो जो एक टेलर है, देखो टेलर यूजेज अ टेप, एक टेप को यूज करता है जो इस तरह की दिखती है, इंची टेप बोल सकते हैं जिसको हम, है ना। एंड ये भी इंची टेप होता है, बस ये अंदर इसके रिवॉल्व हो जाता है, मतलब चला जाता है। ज़्यादा बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है इससे भी। एंड एक 1 मीटर रोड होती है जो क्लॉथ मेजर करने के लिए यूज की जाती है। जैसे ये स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, ये 1 मीटर की होती है। एंड वी ऑल नो दैट 1 मीटर इंक्लूड्स 100 सेंटीमीटर। तो देखो कितने सारे स्केल लग जाएंगे एक साथ 100 सेंटीमीटर बनाने के लिए, है ना। सो एक 1 मीटर रोड यूज की जाती है, इंची टेप यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे एक टॉपिक है कि जो हमारे ट्री की ट्रंक है एंड जो हमारी चेस्ट का साइज है, हम उसको स्केल के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ये स्केल है वो बेंड नहीं हो सकता। तो जो हमारी चेस्ट का साइज है हमें किससे मेजर करना पड़ता है? टेप से, क्योंकि वो टेप फोल्ड हो जाती है। इसीलिए जो टेलर है वो हमेशा टेप को यूज़ करते हैं, कभी भी स्केल या मीटर रोड को यूज़ नहीं करते। जो हमारा ये स्केल है, दिस इज सुटेबल फॉर ओनली स्मॉल मेजरमेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर का है, या आप बड़ा स्केल ले सकते हो जो 30 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक है। तो वो तो बहुत, वो मतलब हम कह सकते हैं कि बड़ा होता है, तो मतलब इतना ही मेजर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 50 वाला मेजर करो तो वो तो 15 से बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे देखो जो ये वाला स्केल है, ये आगे हो सकता है 29 के बाद आपका आ गया 30, 31, है ना। सो 30 तक का तो मार्केट में आ जाता है, बट आपका जो मेनली छोटा सा स्केल होता है दैट इज ऑफ ओनली 15, इतना सा बस। अब इसके मेजरमेंट के हमारे पास रूल्स हैं, कुछ ध्यान से सुनना कि किस तरह से एक स्केल से मेजरमेंट करना है। स्केल को बाद में यूज करेंगे, पहले रीडिंग क्वेश्चन देखो। फर्स्ट पॉइंट इज प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो ये नहीं है कि स्केल को हवा में रख दो या यहाँ पे लगा लो फिर मेजर करो, उसको कॉन्टैक्ट में रखना जरूरी है, लाइक दिस, इसके साथ टच होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है इन सम स्केल्स द एंड मे बी ब्रोकन। लो जी, अब ये कहते हैं आपका स्केल तो टूटा हुआ है, आपके स्केल में 0 ही नहीं है, तो कैसे मेजर करें? तो देखो क्या करना है। जैसे ये हमारा स्केल है, इसको अगर मेरे स्केल में सबसे पहले तो या मैं यहाँ नहीं रखूँगी, इसको बॉक्स के कॉन्टैक्ट में लाऊंगी, टच में लाऊंगी, ठीक है। अब हम मेजर करते हैं इसका, देखो 0, 1, 2, 3, 4 एंड ये कहाँ आ गया हमारा 4.5। सो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर की दिस लेंथ, है ना। बट अगर वो कहते हैं आपके स्केल में 0 ही नहीं है, तो आप क्या करो, इसको 1 से स्टार्ट कर लो। 1 से स्टार्ट करके कितना मेजरमेंट आया? 5.5 एंड फिर उससे 1 माइनस कर दो, क्योंकि हमारे पास ये वाला 1 एक्स्ट्रा है, ये स्केल हमारा टूटा हुआ था, इसीलिए हमने 1 से स्टार्ट किया। सो सिमिलर, दोनों की लेंथ सेम ही रहेगी। और सपोज करो अगर ये आपका स्केल 2 तक टूटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से स्टार्ट करेंगे और जो भी आंसर उसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ आया? सो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको स्केल से मेजर करते हुए ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट वन इज, just wait a minute, okay, point number 3 is correct position of the eye। अब देखो स्केल की तरफ देखते हो, हमें पोजीशन भी सही रखनी है। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। जैसे यहाँ पे A, B एंड C 3 दिखाया है, ओनली जो B वाली पोजीशन है वो प्रॉपर है, ये दोनों गलत है। क्योंकि अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ये मेजरमेंट यहाँ पे दिखेगा और यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ पे दिखेगा, बट जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है दैट इज दिस पॉइंट। सो आपको अपनी पोजीशन भी सही रखनी है, आपको A एंड C की पोजीशन नहीं रखनी, बट आपको B जैसे रखनी है जो आपको स्केल पे एग्जैक्ट मेजरमेंट दिखाएगा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम एक स्केल से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं आवर एक्टिविटी नंबर 3। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन यूजिंग अ मीटर स्केल। अब आपका जो भी क्लासमेट है, आपका जो भी फ्रेंड है, आपको उसकी हाइट मेजर करनी है। सपोज करो ये आपका फ्रेंड है, सबसे पहले क्या करो, हैंड स्पैन से। अब हैंड स्पैन कल किया था, जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है 1 हैंड,
2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड। सपोज करो ये 5 हैंड स्पैन बन गए। अब उसको मेजर करना है आपको एक मीटर स्केल से। मीटर स्केल कैसे, जो 1 मीटर का होता है, 1 2 3, ये जस्ट एग्जांपल लिया मैंने, इतना छोटा नहीं होगा आपका फ्रेंड, ठीक है। सो वो कितना आया आपका 6 मीटर। एग्जांपल ले रहे हैं, 6 नहीं 3 लिखो, 5 हैंड स्पैन एंड 3 मीटर। इस तरह से करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी जो क्लासरूम है उसकी वॉल मेजर करनी है। 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सब कुछ मेजर करके वो आपको यहाँ पे नोट करना है। हु मेजर्ड द हाइट, हाइट विद द हैंड स्पैन, हाथ से कितनी है, एंड हाइट इन द सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सपोज करो ये 3 आया तो हम लिखेंगे 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। वो तो सिंपल है, ठीक है। Study carefully result obtained by different students. The result in column 2 may be different from each other with the hand span, but ये वाला रिजल्ट सेम ही रहेगा। जैसे एक ही बच्चा है, सपोज करो के लिए रिया की ही हाइट देख रहे हैं, हैंड स्पैन तो किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। कोई बोलेगा मेरा 6 हैंड स्पैन है, कोई बोलेगा 3 के बराबर है ये मेरे, किसी का 10 भी चला जाएगा और किसी का 5। बट ये सेंटीमीटर में हाइट रिया की सेम ही आएगी क्योंकि वो मीटर रोड सेम ही शो करेगी। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो सेम रहेगा, ठीक है। सो इट मीन्स हमें इससे क्लियर होता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो डिफरेंट पर्सन पे भी सेम मेजरमेंट शो करती हैं। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स ऑफ मेजरमेंट। सो बाकी का जो टॉपिक है आपका इस मेजरमेंट का वो आप अपनी हायर क्लासेस में सीखोगे। आपके इस क्लास में सिर्फ इतना सा ही टॉपिक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब 10.6 मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब देखो सीधी लाइन थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, हमने स्केल से मेजर कर ली। बट इसको कैसे कर रहे हैं, पहले स्केल को ऐसे रखूँ फिर ऐसे इस तरह से, तो ये मेजर नहीं होने वाली। तो इसको मेजर करने का क्या सोल्यूशन है, देखो वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन विद द स्केल, वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। हम क्या करेंगे, जैसे ये बच्चा कर रहा है A पॉइंट से स्टार्ट करके B तक एक थ्रेड से मेजर कर रहा है, फिर हम उस थ्रेड को अपने स्केल से मेजर कर सकते हैं। सो इट मीन्स हमें कर्व लाइन को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। सो ये एक्टिविटी नंबर 4 है जिसमें आपको यही करना है। पहले आप उस कर्व लाइन को थ्रेड से मेजर करोगे, फिर अपने उस थ्रेड को स्केल से मेजर कर लोगे और बता दोगे कि ये इतने सेंटीमीटर का है, ठीक है। सो टॉपिक 10.6 खत्म हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं अब टॉपिक 10.7 मूविंग थिंग्स अराउंड अस। Think of some objects you have seen recently. List them in the table number 4. जैसे हाउस, टेबल, क्लॉक जो नहीं चल रहे हैं, है ना, अपनी जगह पे खड़े हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो चेयर। और जो घूम रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, फ्लाइंग बर्ड। सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक में जो सेकंड वाली नीडल है वो चलती है। या और क्या हो सकता है, आपका जो मोशन में कार लिख सकते हो, कार मूविंग ऑन अ रोड, है ना। और क्या लिख सकते हैं, पेंडुलम लिख सकते हो, जो क्लॉक का पेंडुलम है वो मूव कर रहा है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मूव करती हैं। लिस्ट दैम इन दैट, हमने वो कर दी। दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग मूव नहीं करता। मॉस्किटो मूव करता है, टेबल मूव नहीं करता। पीपल सिटिंग ऑन चेयर मूव नहीं करते, और पीपल मूविंग अबाउट, और पीपल एक जगह से दूसरी जगह का आ रहे हैं वो मूव करते हैं। द लिस्ट में ऑल्सो हैव बटरफ्लाई मूव करती है, डॉग मूव करता है, काउ, योर हैंड एंड अ स्मॉल बेबी, फिश इन द वाटर हाउस। बहुत कुछ लिख सकते हो आप इसमें। एक मूविंग ट्रेन, एक स्विंग मशीन जब चलती है उसकी नीडल इस तरह से मूव करती है। अ वॉल क्लॉक, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक सारे मूव करते हैं, चाहे वो मिनट का है चाहे वो आर का है एंड सेकेंड का है। विच ऑफ दीज आर मूविंग एंड विच आर रेस्ट, तो रेस्ट पे वो होंगे जो मूव नहीं कर रही, मूविंग वो होंगे जो मूव कर रही हैं। जो चीज़ यहाँ पे है वहीं पे पड़ी रहेगी, बट अगर आप इस बॉल को किक कर दोगे तो वो मूव करके यहाँ पे पहुँच जाएगी। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। तो एक बर्ड पहले इस पेड़ के ऊपर बैठा था, फिर वो उड़ के दूसरे पे चला गया, फिर वो उड़ के तीसरे पे चला गया, है ना। नाउ ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज ऑन रेस्ट और इन मोशन। तो रेस्ट जो बहुत टाइम के बाद भी वहीं पड़ी रहे, आपने अपनी अलमीरा में कपड़े रखे, क्लोथ्स रखे, तो 10 दिन बाद भी देखोगे वो कपड़े वहीं पड़े होंगे। बट आप एक डॉग लेके आए, एक पेट डॉग लेके आए, उसको अपने कमरे में बिठाया, आधे घंटे बाद देखोगे वो भाग जाएगा कहीं पे, किसी और कमरे में चला जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। सो लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट। तो सबसे पहले हम एक आंट की मोशन देखते हैं। आंट कैसे चलती है, आंट बहुत धीरे धीरे चलती है अपना खाना इकट्ठा करते हुए। सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड आंट
स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट, क्योंकि अगर शुगर फेंक दोगे तो शुगर के ऊपर आंट जल्दी से भाग के आ जाएगी, ठीक है। आंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्ट टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मेनी आंट्स क्रॉलिंग ऑन द शीट पेपर सुन, तो जल्दी ही थोड़े टाइम बाद ही वो मीठा देखकर आपकी जो शीट है जिसके ऊपर आपने वो चीनी फेंकी है वहाँ पे आ जाएगी। For any one ant, try and make a small mark with the pencil near its position। तो जैसे देखो ये आंट है ऐसे जा रही है तो आप पेंसिल से इस तरह से मार्क लगाते हो कि किस किस वे से वो जा रही है। Keep marking its position after a few seconds as it move along the sheet of the paper. After some time shake the paper free, मतलब जो शुगर एंड आंट है उनको घेर दो, आप अपनी शीट पे जो मार्क है सिर्फ वो रह जाएगा। Connect the different points you have marked with arrow टू शो द डायरेक्शन ऑफ द आंट। एरो इस तरह से कि आंट इधर गई फिर इधर गई इधर गई, अगर नीचे की तरफ आई है तो ऐसे एरो लगाओगे, ठीक है। इसके बाद हमें इससे क्या पता चलेगा, देखो एग्जैक्टली मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। यस, पहले हमारी आंट यहाँ पे थी, वो आगे जा जाके यहाँ पे पहुँच गई, पेपर के पहले इस एंड पे थी फिर दूसरे एंड पे पहुँच गई। सो वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ क्लॉक, स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन इन द ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स? आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नहीं, वो मूव नहीं कर रही। क्लॉक यहाँ पे लगा हुआ यही है बट क्लॉक की नीडल्स मूव कर रही हैं। फैन हमारा ऊपर लटक रहा है तो वो लटक रहा है, जस्ट उसके विंग्स मूव कर रहे हैं, फैन मूव नहीं कर रहा। सो डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी देयर पार्ट्स? उसके पार्ट्स मूव कर रहे हैं बट वो खुद मूव नहीं कर रहा। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ द आंट और अ ट्रेन? सो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही क्लॉक मूव करता है हमारा और ना ही जो फैन है वो मूव करता है आपका, ठीक है। सो लेट अस नाउ लुक एट सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द मोशन। तो बहुत तरह के मोशन है। एक मोशन तो हो गया जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक जो हमारी आंट चल रही थी, एक जो हमारा फैन चल रहा है। अभी फैन तो मूव नहीं कर रहा पर उसके पार्ट्स मूव कर रहे हैं। फिर एक जो हमारी क्लॉक की नीडल्स चल रही हैं इस तरह से, हमारी धरती घूम गई है, वो सब कुछ क्या है, मोशन। मतलब वो मूव कर रहे हैं, कुछ प्लेस चेंज कर रहे हैं एंड कुछ प्लेस बिना चेंज करे ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मोशन करेंगे हम कल। आज हमने उसकी एक इंट्रोडक्शन करी कि टाइप मोशन होता क्या है, रेस्ट क्या होता है। सो आज की क्लास में कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कल हम करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट 2 पेजेस, पेज नंबर 103 एंड 104। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।